राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अज्ञान अंधकार से निकालकर परम प्रकाश में स्थित करने के लिए श्री भगवान ही गुरुदेव के रूप में पधारे हुए हैं। संसार का प्रपंच, ये जो माया का अंधकार है, अविद्या का अंधकार है, इससे केवल और केवल जो हमारे आराध्य देव सदैव सर्वदा हमारे हित करने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं, वही गुरुदेव के रूप में पधार कर प्रकट रूप में हमें इस प्रपंच से निकालकर, इस अंधकार से निकालकर उस परम प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ही हमारा कर कमल पकड़ा है। जो अपना संपूर्ण तन मन प्राण सर्वस्व अब उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो सहज ही बिना किसी प्रयास के उनका ये अंधकार अज्ञान नष्ट हो जाता है। हृदय में ही वो प्रकाश प्रकट हो जाता है जिससे हम प्रभु को देख सकते हैं। इस चित्त का मार्जन करके परम प्रकाश वही कर देते हैं। पूर्ण रूपेण गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित जो कर देता है, उसके लिए ही ये बात है। जब तक गुरु चरणों में समर्पण नहीं, गुरु चरणों से दूरी है, तब तक प्रभु से दूरी बनी रहेगी। बस अपने जन प्रभु की कृपा से अपना जितना भी पुरुषार्थ है उसे बटोर कर, जितना भी सामर्थ्य है उसे बटोर कर अपने आराध्य देव गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें। पूर्णता तो उनकी कृपा से हो जाएगी। बस हमें इतना ही चाहिए कि जितना बन सकता है, जितनी अपने पास सामर्थ्य है, जितना हमें प्रभु ने बल दिया है, उसे बटोर के उनके चरणों में लगा दें। क्योंकि बिना गुरु कृपा के किसी भी स्थिति की प्राप्ति नहीं होती, कोई भी वस्तु सुलभ नहीं होती। संसार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। आप कहीं काम करते हैं, नौकरी करते, तो वहां भी किसी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु कृपा के कुछ भी पूर्ण नहीं है, चाहे लौकिक या अलौकिक। श्री वाणीकार जी कह रहे हैं कि गुरु सर्वोपरि सर्वमत, सबके जीवन प्राण, शरणागत जन को सदा देत अभय वरदान। गुरुदेव ही कृपा करके जीव को अभय पद प्रदान करते हैं और उसका वांछनीय वरदान उसे प्रदान करते हैं।
ये केवल गुरु कृपा से ही संभव है, दूसरा कोई और उपाय नहीं। ये गुरु तत्व ऐसी वस्तु अद्भुत है कि स्वयं भगवान भी जिनके सामने नतमस्तक होते हैं, भगवान भी जिनकी बढ़ाई करते हैं, भगवान भी जिनकी सेवा करते हैं, स्वयं गुरुदेव हैं, लेकिन है कुछ विशेष बात। गुरु की महिमा उपासक तभी समझ पाता है जब अपना तन मन प्राण सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करके उनके अनुसार अपना जीवन बना लेता है और वस्तु का लाभ कर लेता है। तब उसे समझ में आती है कि मुझे क्या वस्तु प्राप्त हुई है, मुझे क्या दुर्लभ वस्तु की अनुभूति हुई है, तब वो समझ पाता है। लेकिन उससे पहले अपना कुछ ना रह जाए, जितना बस है उसे पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दें। बाकी तो वो हैं ही, संभाल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। इसी में प्रसंग चल रहा है श्री एकनाथ जी महाराज का। आप का जन्म होते ही मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। जन्म होते ही पिता और माता का देहांत हो गया, तो जिम्मेदारी पितामह और पितामही, दादा दादी, उनके ऊपर आ गई। बहुत ही बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी बाल्यकाल से ही श्री एकनाथ जी महाराज 6 वर्ष की अवस्था में ही उपनयन संस्कार हो गया। आगे ब्राह्मणोचित धर्म के अनुसार संपूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई उन्हें। रामायण, महाभारत, अनेक पुराण आदि बाल्यकाल में ही श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया। बचपन से ही ऐसा जिनको सौभाग्य मिलता है ना, तो बहुत अच्छी नींव पड़ जाती है। जिनको बचपन से ही ऐसा वातावरण मिल जाता है, तो बहुत अच्छे संस्कारों से श्री एकनाथ जी महाराज संपन्न हो गए। 12 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवत भक्ति का उदय हुआ। विकलता जगी कि ये जो भगवत भक्ति का जागरण हो रहा है, इसकी पूर्णता केवल गुरु कृपा से हो सकती है, क्योंकि सच्चा मार्ग, सच्ची दिशा गुरुदेव ही दिखाते हैं। कहाँ विश्राम मिलेगा, कैसे तुम्हें शांति मिलेगी, केवल गुरु कृपा से ही संभव है। जब तक गुरुदेव का वर्ण नहीं होता, गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं लिया जाता, तब तक भटकन बनी रहती है। एक निश्चिंतता, निशोक, निर्भयता, आनंदमयी वृत्ति, बेपरवाही, ये सब गुरु कृपा से ही आती है उपासक के अंदर। इसीलिए गुरुदेव से जो जितना दूर रहता है ना, उतना ही उसके हृदय में एक बेचैनी, चिंता ही बनी रहती है। कुछ दिन पहले एक साधक थे, अच्छे साधक थे, भजन करते थे। वे आए और उन्होंने कहा, अपने कुछ प्रश्न उनके थे तो उनको पूछा और फिर उसके बाद आगे की बातें कही। तो सब प्रश्नोत्तर होने के बाद कहा कि मेरे हृदय में एक भय बना रहता है। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बहुत अच्छे से सब साधन में लगा हूं और वास्तविक साधन में लगे थे, जो कुछ यहाँ आज्ञा है वैसे कर रहा हूं, लेकिन एक मेरा हृदय भय दिखाता रहता है। मेरा हृदय में एक निश्चिंतता नहीं है, एक सहज वृत्ति नहीं है। लेकिन आप लोगों को देखता हूं तो आनंद की अनुभूति हो रही है, देखता हूं कोई चिंता ही नहीं है आप लोगों को। इसका क्या कारण है? तो एक ही उत्तर है कि इसी को गुरु कृपा कहते हैं, इसी को अहेतु की कृपा कहते हैं। आप साधन का बल छोड़ के, अपनी बुद्धिमती का बल छोड़ के गुरु कृपा का बल स्वीकार कर लीजिए, तो ये अवस्था आपको प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। बस इतना ही उन्हें उत्तर दिया था कि जब तक ये रहता है ना, ये प्राय हर कोई इस अवस्था से गुजरता है, अपने जन भी गुजरे। एक सब कुछ करते हुए भी, सब साधन हो रहा है, सब हो रहा है, पर एक अंदर एक भय बना रहता है, एक मन भय दिखाता रहता है। ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा तो वो ऐसा करता रहता। वो इस बात में नहीं आता कि अरे है ना श्री जी, राख मन भरोसा तो है, पोषी है श्री राधा। ये बात किस लिए है? निश्चिंत रहे। पर आती नहीं है वो बात। पढ़ लें, सुन लें, कह लें, कह सुनत समझी समझाई, हृदय दशा नहीं आई, ये रहती है। पर जब वो हार के अंदर से ऐसे होता है ना कि अब बस कुछ बस की नहीं है, आप देख लीजिए। ये उसी के साथ होता है
जो वास्तविक भजन में लगा है, तो वास्तविक उस मार्ग की जहां जहां त्रुटियां होती हैं, क्या क्या परिस्थिति आती हैं, वो जान रहा है, उसी के जीवन में आती है, उसी का जीवन पूर्ण समर्पित भी होता है। अब जैसे यद्यपि सुन के ही होती है, पर विशेष जो आपको दिखाई देगा वो ऐसे जनों के जीवन में ही होगा जो वास्तविक लगे हुए, अच्छे से लगे हुए, उन्हें पता है कहाँ हम चूके हैं, कहाँ हमारी कमी हुई है, कहाँ हमने प्रयास में शिथिलता करी है, कहाँ कैसे, बस उनके हृदय में होती है। बस वो एकदम प्रभु ऐसा कर देते हैं कि बस अब आप देख लो। तो इसी से बस वो जैसे कहते हैं ना, डांड को फेंक दो, अब फेंक दी, अब आप तारो या मारो, आपकी राजी है। यहां से आती है बात, क्योंकि अपने आप को छोड़ दिया। पर साधक क्या होता है, उसके हृदय में एक चिंता होती है, अगर मैं ये बात छोड़ दूंगा, देखो अंदर प्राय सबके अंदर है, अगर मैं ऐसा छोड़ दूंगा तो फिर भजन कैसे होगा, साधन कैसे बनेगा, फिर मुझे भगवान का दर्शन कैसे होगा अगर मैंने ये छोड़ दिया, अगर इस पे से भैया अभी भी तुम कर रहे हो क्या, पहले तो इस बात का उत्तर दो। तो कहेगा कि नहीं हम नहीं कर रहे, कृपा से हो रहा है, तो इसी बात को तो कह रहे हैं, कृपा से हो जाएगा, निश्चिंत हो जाओ। पर वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन जब उसकी पिटाई होती है, अहम को जब भगवान रौंदते हैं, ये विशेष कृपा पात्र के ऊपर ही होता है। जब भगवान किसी को पूर्ण अपने आश्रित करना चाहते हैं ना, उसके साथ ही ऐसा होता है कि जहां जहां अहंकार की वृत्ति को अपनाता है कि इससे ऐसा कर लूंगा, ऐसे निकल जाऊंगा, ऐसे विकारों को जीत लूंगा, ये अपने आत्म कल्याण वालों की बात हो रही है। जो मनमानी आशा करें उनकी तो वही जाने, आत्म कल्याण के लिए जो लगे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो जहां जहां जिस जिस वस्तु को पकड़ता है उसी को भगवान निष्फल कर देते हैं। जिस पर कृपा करता हूं किसी योग्य नहीं रहने देता। शरीर का बल रखता है, शरीर को क्लेशों से, कष्टों से युक्त कर देते हैं। मन बुद्धि का भरोसा रखता है, मन बुद्धि को विपरीत कर देते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का भरोसा रखता है, उसे दूर कर देते हैं। अब एक ही रास्ता रह गया, हरि शरणम त्राहि माम। अब चलो, यहां से निश्चिंतता का मार्ग खुलता है, यहां से एक आनंद की वृत्ति खुलती है। बस अब आप देख लो, उसके पास जाएं, उससे पूछ लें, इससे मिल लें, कुछ नहीं, ना कहीं किसी के पास जाना, ना किसी से पूछना, आप बताओ। तो बस ऐसे हर समय बने रहते हैं। फिर गुरुदेव कहीं और नहीं रहते, यहां विराज जाते हैं। फिर वो समीप हैं तो दूर हैं तो हर समय इस आज्ञा चक्र में विराजमान, आसन लगा के हर समय बैठे रहते हैं। दिखाई देता है वो, लेकिन है वो उसके हृदय रूप सिंहासन पर बैठ के यंत्रवत उससे कार्य कराते हैं। उसका बोलना, चलना, देखना, सुनना सब वही गुरुदेव करते हैं। वही गुरुदेव इष्ट हैं, वही आचार्य हैं, वही परम तत्व हैं, वही परम वस्तु हैं, वही ब्रह्म हैं, वही हैं जो कुछ है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता आश्चर्य की पूर्णता, तब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो उन्होंने जब कहा ना, तो एक ही बात उनसे कहा कि साधन का बल छोड़ दो, अपनी भी चिंता छोड़ दो कि मेरा क्या होगा। अब प्रभु जाने, जो होगा मंगल होगा, अब आप जानो। अब आपके हवाले सौंप दिया जीवन, सौंप दिया सब भार तुम्हें, चाहे मारो या तारो कहें हम क्या। अब आपके हाथ में सौंप दिया, अब आप देख लीजिए। ये बातें नहीं है, ये जीवन की पूर्णता की बात है, पूर्ण बात है। जब आप यहां पहुंचेंगे तो यही बात हृदय में रह जाएगी। कुछ सब एक अलग रह जाता है, फिर बस इतना ही रहता है, हम आपके, हम आप हमारे हो, आप मेरे, मैं आपके। आप बताओ, तुम हो, बस आप हो ना, बस। इससे बढ़ के कुछ बात नहीं। यहीं आके विश्राम मिलता है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वरनो हरिवंश मिला। सब कुछ कहना सुनना ये है ही, पर इन सबका पर्यावसान, सबका विश्राम भूमि यही है। मैं बस आपका हूं, आप मेरे हैं, बस यहां विश्राम होता है। यहीं अपने जनों को आना है, गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से यहीं आना है हमें। जब तक प्रभु की इच्छा है, लेकिन हमें आना यहीं है। तो ये होती केवल गुरु कृपा से है। इसलिए जितना भी अलगाव है उसे दूर कर दें। बिना गुरु कृपा के पूर्णता नहीं होती।
और ऐसा ना समझे गुरुदेव कोई और है, भगवान ही गुरुदेव के रूप में पधारे हैं। आते न वे परमेश, जो संतों की अनुभूति है, उन्होंने इसीलिए सब बातें लिखी हैं। गुरुदेव के आकार में वे परमेश्वर ही गुरुदेव के रूप में पधारे हैं। हम उनको देख नहीं सकते, अव्यक्त प्रभु को, पर जो गुरुदेव का बपू धारण किए हुए अव्यक्त प्रभु, उनको देख सकते हैं। हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह हंसते खेलते हैं, तो बस उनसे अपनापन करके हम इस संसार प्रपंच से निकल जाते हैं। इसलिए वही बपू धारण करते हैं। जिस समय भगवान ने विराट रूप धारण किया तो अर्जुन है, कोई और नहीं है, जनसाधारण नहीं है, अर्जुन है, भगवान के नित्य सखा हैं। वे भी थर थर कांप रहे हैं, दिव्य चक्षु प्राप्त करके भी उनका दर्शन नहीं कर पा रहे, भयभीत हो रहे हैं कि मैं आपको देख नहीं पा रहा, आपका तेज सहन नहीं कर पा रहा। फिर अपने जन कैसे कर पाएंगे? अपने तो सोचो किसी भी बात में थोड़ी से में परेशान हो जाते हैं। एक सूर्य को जरा नेत्र भर के देखो, देख पाएंगे? और कोटि सूर्य समप्रभा, जिनके नख की कांति है, वे प्रभु हैं, उनको ऐसे देख सकते हैं? नहीं। वही कृपा करके इस रूप में पधारे कि हमारी तरह बोल के चाल, जितना सामर्थ्य है, जितना विवेक है, बटोर के उनके चरणों में लगा दे। पूर्णता यहीं से होती है। भगवत भक्ति का श्री एकनाथ जी के हृदय में उदय हुआ तो अब भगवान से मिला दे, ऐसा कोई चाहिए? भक्ति का तो जागरण हो गया, अब इसकी पूर्णता कैसे हो? कोई मार्ग तो बताए, ये कैसे पता चले? तो इसी बात से व्याकुल रहने लगे। अब इतनी विकलता हृदय में बढ़ गई कि मुझे सदगुरुदेव भगवान मिले, श्री एकनाथ जी महाराज के। ऐसी अवस्था, विकल हृदय। तो एक दिन रात्रि का चतुर्थ पहर, किसी देवालय में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। रात्रि के प्रहर में ही भगवत ध्यान, भगवत गुणगान करते करते समय बीती रहा था, तो उन्हें उसी अवस्था में शांत वातावरण, देववाणी सुनाई दी। आकाशवाणी भी जिसे कहते, सुनाई दी उन्हें। उस आकाशवाणी ने कहा, देववाणी ने कहा कि देवगढ़ जाओ और जनार्दन स्वामी का दर्शन करो। मार्ग बता दिया। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा के प्रसंग में आता है कि जब भारी विकलता भगवत अनुभूति की हो गई, तत्वबोध की हो गई, तो बाबा की तो क्या कहें, वो मुमुक्षुता की अवस्था। 3 दिन तक बाबा एक गुफा थी, एक नहर के पास, सीधे लेटे रहे, ना उठूंगा, ना हिलूंगा, ना डुलूंगा, जब तक मुझे ब्रह्म बोध नहीं हो जाएगा। बहुत बाबा ने तो बहुत कष्टप्रद जीवन जिया, बहुत श्रम किया, हिलूंगा नहीं तब तक यहां से। 3 दिन हो गए, हिले ही नहीं। इतना दृढ़ निश्चय, हिले नहीं बाबा। ऐसी लगन चाहिए। इसी अगन में हृदय तपता है। अपने मार्ग में इसी को विरह की अवस्था कह देते हैं। इसी विरह में प्रभु प्रकट होते हैं। ये चाहिए। खाना पीना सब अलग, एक ही बात चाहिए बस, कैसे मुझे स्वरूप बोध हो, कौन मुझे स्वरूप बोध करा दे। सन्यास मिला था, दंड मिला था, वो भी बाबा ने तोड़ के गंगा जी में बहा दिया। इतनी तीव्र मुमुक्षुता थी, कुछ सुहाता नहीं, कुछ सुहाता नहीं। 3 दिन तक ऐसे ही वो जब एक एकांत स्थल में पड़े रहे बाबा, तो शरीर अकड़ गया कि इतना निश्चय, हिले भी नहीं, अकड़ गया। वैसे अपना धर्म है शरीर का। तो कोई एक महात्मा पधारे, अव्यक्त भगवान की प्रेरणा से पूरे शरीर की मालिश करी और तब समझाया। पर बाबा को कुछ सुहाई नहीं दिया उनकी बात भी, वहां से भी उठ के चल दिए। अब विचार किया कि यदि स्वरूप बोध नहीं तो जी के क्या करूंगा। तो जो बांध होता है ना, वहां चढ़ गए बाबा। यदि स्वरूप बोध नहीं हो रहा तो क्या करूं जी के। इतनी तीव्र मुमुक्षुता थी। आप विचार कीजिए कितनी विकलता होगी हृदय में, कुछ नहीं सुहारा, इतनी भारी विकलता हृदय में। शून्यायतम जगत सर्वम
गोविंद विरहेण में इतनी भारी विकलता थी। प्राणों को छोड़ दूंगा, कूदने ही वाले थे, तत्काल विवेक जागृत हुआ। प्रतिपल भगवान ही संभालते ना कि प्राण छोड़ दोगे तो क्या ब्रह्मबोध हो जाएगा? फिर जन्म लोगे, फिर साधन करोगे, फिर से यात्रा चलेगी, क्रम तो टूटेगा नहीं। फिर उससे मृत्यु से भी निराशा। अब देखो, जीने से भी निराशा और मृत्यु से भी निराशा हो गई कि मर के भी क्या करूंगा, जी के भी क्या करूंगा, मर के भी क्या करूंगा। अब बाबा और मानो एक तरह से नास्तिक प्रवृत्ति, उस समय एकदम चित्त नास्तिक हो गया, कुछ और नहीं। आके देवालय में, शिवालय में आके बस भगवान शिव के ऊपर ही पैर रख के लेट गए। इतनी वृत्ति वो थी। पर ऐसी अवस्था में कोई दोष वृत्ति नहीं, ना तो करनी ही चाहिए, ना ही होती ही है, क्योंकि वो अपने आपे में नहीं है। उस अवस्था में है कि वहां कोई विधि निषेध नहीं है, बिल्कुल घोर नास्तिक वृत्ति, कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है। भगवान शिव का जो प्रतीक था उसी के ऊपर अपने चरण देते हैं। अंदर से बस वही चल रहा है, ना नींद, ना भूख, ना कुछ नहीं। उसी अवस्था में देखा बाबा ने कि सामने से दो महात्मा परम तेजस्वी पधार रहे हैं। चवर है, मूर्छल है, और ऐसे चले आ रहे हैं। कमंडलू है, मृग चर्म धारण के, काला मृग चर्म, जटाजूट का सर पे मुकुट है, बड़ी सुंदर शोभा है। जब वो और समीप आ गए तो देखा कि कोई और नहीं है, भगवान नर नारायण पधार रहे हैं। साक्षात भगवान नर नारायण पधारे। वो आए और आके तत्व उपदेश दिया। जैसे जैसे उपदेश किया वैसे वैसे तत्व अनुभूति हो गई, स्वरूप का बोध हो गया। बस उस अवस्था में स्वरूप बोध, बाहरी विकलता बताते जा रहे हैं। वो जैसे दो श्लोक बोले, वो श्लोक से स्वरूप बोध हुआ। बस अब बाबा स्थित हो गए परम उच्च अवस्था में, स्वरूप में स्थित हो गए, स्वराज्य सिंहासन पे बैठ गए बाबा। ये यहां से यात्रा हुई। अब इतनी विकलता थी कि कुछ नहीं सुहारा था, भारी विकलता में। ये चाहिए ऐसी विकलता। मीरा जी कहती हैं, काड़ी कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जाए, जही देसा मारो पिया बसे, रे वे देखें तू खाए। जीवन से भी निराशा है कि अब तू, मैं जी के क्या करूं, ले जा इस जीव को। पर हाँ, मेरे प्रीतम के सामने जागना, उन्हीं के सामने इसको पाना। जब वो देखें, पूछे ना तो बता देना, आप ही के विरह में शरीर त्यागा हुआ है उसने, कुछ नहीं। छाना लागन में किया रे प्रिया मिलन का जो, 96 दिन तक श्री मीरा जी ना खाई ना पी, शरीर पीला पड़ गया। परिवार वाले कहते हैं कि कोई बीमारी हो गई। बाबुल वैद बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, मूरख वैद मरम नहीं जानत, कसक कलेजे मां। जावेदा घर आपने, तू मासू नाम न ले, मैं तो दाजी विरह की, तू काहे को दारू दे। परिवार वालों ने जब देखा कि बहुत ही ज्यादा क्रस होती जा रही हैं श्री मीरा जी, वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी पकड़ी और कहा कि पीलिया हो गया है, शरीर क्रश होता जा रहा है, और कोई रोग नहीं है, और कुछ पकड़ नहीं आ रहा, बस पीली होती जा रही है, खाती पीती नहीं है। तो मुस्कुराने लगी मीरा जी। तो पूछा कि क्यों मुस्कुराते हो? बोले, वैद्य जी आप घर जाओ, ये जो मुझे रोग है ना, ये आपके बस की बात नहीं, इसको आप पकड़ सको। मेरे रोग का इलाज आप नहीं कर सकते। मैं तो दाजी विरह की, मैं तो विरह अवस्था से युक्त हूं, विरह में झुलसी हुई हूं,
तू काहे को दारू दे, दवाई क्यों देते हो, दवा दारू, तुम आपकी ये दवा मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगी, इसे ले जाओ, इससे कोई काम नहीं। मीरा की तब जब तुम पीर मिटे जब वैद्य सवरिया हुए। ये जो हमारे हृदय की जो पीड़ा है ना, ये जो हमें कष्ट है ना, इसका तभी निस्तारण हो सकता है जब वैद्य रूप से सांवरे सरकार आ जाए। ये अवस्था स्थिति होती है। ज्ञान मार्ग में भारी मुमुक्षुता और आनंदमयी मुमुक्षुता होती है, और विरह में भारी, भक्ति मार्ग में भारी विरहाग्नि में जलता है उपासक। इसी विरहाग्नि में समस्त शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट होके वो भगवत साक्षात्कार का अधिकारी हो जाता है। उसी अवस्था में उसे भगवत दर्शन होता है, जब न जीने की चाह न मरने की परवाह है, बस केवल प्रभु से तदाकार है। ऐसी अवस्था इनके हृदय में हो गई कि जी के क्या करूंगा, अगर प्रभु नहीं तो क्या करना, बस विकल होकर निकल पड़े। आज्ञा हुई कि जाओ, देवगढ़ जाओ और श्री जनार्दन स्वामी जी का दर्शन करो। बस मानो मृत को श्वास मिल गई, प्राण मिल गए। बस वो तो एकदम आनंदित होके उसी क्षण चल दिए। परिवार वालों से पूछा नहीं, अपने जो दादा दादी पितामह पितामही थे उनसे पूछा नहीं, वैसे ही चल दिए, उसी अवस्था में चल दिए। वे ही तुम्हें कृतार्थ करेंगे, तुम्हारे हृदय की अभिलाषा वही पूर्ण कर सकते हैं। जो ही ये वाणी सुनी, श्री एकनाथ जी महाराज बिना किसी से कुछ कहे और देवगण की ओर चल दिए। 2 दिन तक रात दिन बिताकर बिना रास्ते में कहीं रुके, कुछ खाया पिया नहीं, वैसे ही 2 दिन तक बस चलते रहे और प्रातःकाल तीसरे दिन देवगढ़ पहुंच गए। वहां जाकर जनार्दन स्वामी जी का परिचय पूछा और श्री जनार्दन स्वामी जी का दर्शन किया। उस समय 1602 संवत थी। बड़ा अद्भुत संयोग हुआ। श्री जनार्दन स्वामी जी ने जब देखा श्री एकनाथ जी महाराज को, तो वे भी बड़े आनंदित हुए, क्योंकि भगवान का भक्त है, आगे इसके द्वारा भक्ति का प्रचार होगा। बहुत प्रसन्न हुए। एकनाथ जी ने 6 वर्ष तक गुरुदेव की सेवा की, दत्त चित्त होकर सेवा में लग गए, पूर्ण रूप में सेवा में लग गए। गुरु सेवा के समय बड़ा अच्छा प्रसंग है। इसके 2 भाव हैं इस प्रसंग के। एक कि शरीर सेवा जो गुरुदेव की कर रहे हैं, और दूसरा आज्ञा पालन। यहां दोनों ही दर्शन किए जा रहे हैं श्री एकनाथ जी के प्रसंग में। अपने जनों को भी गुरुदेव के चरणों का आश्रय मिला है, पर सबको ऐसा सौभाग्य नहीं कि सब शरीर सेवा कर पाए। तो ऐसी अवस्था में अपने जन क्या करें, मानो उसी का उत्तर है। गुरुदेव के सेवा के समय श्री एकनाथ जी महाराज प्रातःकाल गुरुदेव के उठने से पहले ही सैया त्याग देते और उठ जाते, और जब गुरुदेव भगवान रात्रि को निद्रित हो जाते, शयन कर जाते, तो उनके बाद शयन करते। गुरुदेव के स्नान के समय जल ला देते और वस्त्र की घड़ी करके रख देते ताकि पहन ले। पूजा की सब सामग्री पहले से ही तैयार करके रख देते हैं। एक एक बात ध्यान से सुनना तो आपको रास्ता मिल जाएगा इसका। गुरुदेव के उठने से पहले स्वयं उठ जाते, जब गुरुदेव शयन कर जाते तो स्वयं शयन करते, जब स्नान का समय होता तो उससे पहले जल की व्यवस्था कर देते, वस्त्र आदि सुंदर तय करके रख देते, पूजा के समय समस्त सामग्री तैयार करके रख देते, और जब वे पूजा करते तो वहीं एक स्थान पर शांत चित्त होकर बैठ जाते, या जिस वस्तु की आवश्यकता होती तत्काल वे उन्हें प्रदान करते, उन्हें देते।
तत्काल उनके सन्मुख उपस्थित कर देते। जब गुरुदेव भोजन करते तो भोजन करने के बाद आचमन आदि करा के फिर उनको पान लगा कर देते, और जो शिष्ट बचता वही आप स्वयं ग्रहण करते। उनके विश्राम होने पर गुरुदेव जब विश्राम करते तो उस समय चरण दबाते गुरुदेव के। ऐसे सेवा करते हुए उन्हें समय बीतने लगा और गुरु सेवा कोई परम धर्म जानकर वे नियम से उसका पालन करने लगे। प्रथम कार्य यहां सबसे पहला हुआ शरीर सेवा। जनार्दन स्वामी जी ने भी कुछ दिन तक जब देखा कि सेवा में लगे हुए हैं तो बहुत प्रसन्न हुए, समर्पित चित्त होके। और इसमें खास बात है, इस सेवा के पीछे कोई दूसरी चाह ना हो, हमें धन मिल जाए, हमारा संसार सुधर जाए, हमें कुछ मिल जाए, हमारी कामना पूर्ति हो जाए, ये ना हो। प्रायः सौभाग्य मिलता है पर एक कामना उनसे दूर कर देती है। कोई कामना ना हो। आपसे पूछा जाए आप सेवा कर रहे हो तो क्या चाहिए तुम्हें? एक संत भगवान अपना अनुभव बता रहे थे कि गुरुदेव की सेवा करते नित्य, तो एक दिन रात्रि के समय गुरुदेव शयन कर गए। उसके कुछ देर बाद ही गुरुदेव फिर उठ के बैठ गए और नाम लेकर बुलाया उन्हें, अमुकदास आओ। वे तत्काल हाथ जोड़े पहुंचे और खड़े हो गए। पूछा, ये जो तुम हमारी सेवा करते हो तुम्हें क्या चाहिए? आप विचार कीजिए, ऐसा कोई पूछे और अगर कामना हृदय में है तो तत्काल महाराज जी बस कुछ नहीं, एक बढ़िया फ्लैट हो, कुछ गाड़ी आदि की व्यवस्था हो, ऐसा सब हो जाए, अच्छी व्यवस्था हो जाए, मान सम्मान हो जाए, क्योंकि समर्थ हैं गुरुदेव, दे सकते हैं। पर जिसका हृदय निष्काम है, जो केवल सेवा के लिए कर रहा है सेवा, उनसे पूछा जाए कि क्या चाहिए तुम्हें? महाराज बस आपकी सेवा मिल रही है, सेवा कर रहे हैं, बस इससे बढ़ के क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं बताओ, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगे दे देंगे। तो नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आपकी सेवा मिल रही है। फिर तीसरी बार पूछा उन्हीं संत भगवान से, क्या चाहिए बताओ, जो कहोगे दे देंगे। अब यहां भी परीक्षा है, इष्ट साक्षात्कार करा दीजिए। अब आप कहोगे कि इसमें क्या गलत बात है? कुछ गलत नहीं है, लेकिन भेद हो गया कि इष्ट ही गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, ये दृष्टि नहीं हो पाई। ये है सूक्ष्म वृत्ति, इसी की परीक्षा है कि अभी आपके हृदय में कहीं ना कहीं तो अंतराय है ना। ये भी नहीं हो, कुछ नहीं, आपकी सेवा बस आपकी सेवा के लिए चाहिए। प्रसन्न हो गए, जाओ। जब 3 बार पूछा, तीनों बार एक ही उत्तर दिया कि ठीक है जाओ, सब वस्तु सुलभ हो जाएगी, किसी बात की कमी नहीं रह जाएगी, सब पूर्ण हो जाओगे। गुरुदेव भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दें, अब क्या चाहिए? सब वस्तु की सुलभता हो जाएगी। बस आज भी हैं महाराज जी, अनेकों का मंगल हो रहा है उनके द्वारा, गुरु कृपा से आज भी विद्यमान है वही गुरु आशीर्वाद। ये भी नहीं कहा कि इष्ट साक्षात्कार करा दे, सब हो गया, इसी बात में सब हो गया, सब सहज हो गया। तो गुरु सेवा का फल केवल गुरु सेवा ही है, इष्ट का दर्शन भी नहीं कि अलग से हम भजन जाकर, ये भी नहीं। आप कृपा कीजिए, आपकी सेवा ऐसी होती रहे, आपके सुख का विचार करके कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। समस्त सिद्धियां रिद्धियां उसके चरणों में लूटती। श्री त्रोटकाचार्य जी के प्रसंग में आता है, शंकराचार्य जी के सेवक थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी के, कुछ नहीं करते थे, कोई पाठ नहीं, कोई जप नहीं, कोई आसन आदि कुछ नहीं, केवल सहज रूप से गुरुदेव की सेवा करते थे, रात दिन बस गुरु सेवा, शरीर सेवा, वो भी उन्हें और कोई मतलब नहीं किसी के अन्य साधक क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं।
कभी गुरु जी का वस्त्र धो रहे हैं, कभी गुरु जी के शरीर का सेवा कर रहे हैं, कभी लंगोटी धो रहे हैं। तो और उपासक कहीं ना कहीं इस बात से कहते थे कि ये तो जड़ है, बिल्कुल इसको मतलब ही नहीं है कुछ, न ब्रह्म सूत्रों से न कुछ, इतने बड़े महापुरुष के चरणों का आश्रय, वो ऐसा समझते हैं एकदम बेकार है। एक दिन किसी सूत्र की व्याख्या श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करने को कहा कि इसका चर्चा करते हैं। तो जो और शिष्य आदि थे उन्होंने कहा जी महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि त्रोटक को आ जाने दो। तो शिष्यों ने कहा महाराज उसको आने से तो अच्छा किसी वृक्ष को सुना दो, किसी जड़ वृक्ष को सुना दो, उसको सुनाने से क्या फायदा, उसे मतलब ही नहीं है। कभी नहीं देखते कि वो उसका स्वाध्याय कर रहा है, ब्रह्म सूत्रों का चिंतन कर, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं, वो तो हर समय आपकी सेवा में लगा रहता है। तो श्री शंकराचार्य जी भगवान ने कहा कि तुम गुरु सेवा को सामान्य समझते हो, वो गुरुदेव के शरीर की सेवा करता रहता है तो तुम उसे साधारण समझते हो। बस उस समय श्री त्रोटकाचार्य जी महाराज गुरुदेव के वस्त्र का प्रक्षालन कर रहे थे, तो आवाज दी श्री शंकराचार्य भगवान ने, त्रोटक जी गुरुदेव बैठो आसन में। ऐसे ही सब शिष्य नीचे बैठे, उनसे कहा बैठो आसन में। तो वो तो आज्ञा से मतलब है, बैठ गए, बोले ये सूत्र इसकी व्याख्या करो। बस उसी समय समस्त वेद हृदय में स्फुरित हो गए, सारे उपनिषद हृदय में स्फुरित हो गए, और जो व्याख्या करी तो 4 पीठों में मुख्य आचार्य वही हुए श्री त्रोटकाचार्य जी महाराज। साधारण नहीं है गुरु सेवा। हाँ, अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि जब गुरु कृपा से सेवा प्राप्त हो ना, तो उसमें अहम ना करे, दूसरे को हीन ना समझे। आपको सौभाग्य से गुरुदेव का सामीप्य मिला है तो उसका आप सदुपयोग कीजिए। कोई जब आपसे मिले तो उसको ऐसा लगे कि आज मैं गुरुदेव से ही मिल लिया, आज मैं किसी गुरुदेव के निज जन से मिलाऊं, तो उसको लगे कि अब बस हो गई बात, गुरुदेव को क्यों कष्ट देना, इनका दर्शन हो गया, गुरुदेव का दर्शन हो गया। ऐसा आपका जीवन बन जाना चाहिए, ऐसे आपके अंदर विनम्रता आ जानी चाहिए, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि रूप में देखे जा रहे हैं। ये स्वभाव बन जाना चाहिए, उतना विनम्र होता चला जाए, सबको सुख देने का भाव लगे। आपके हृदय में ये होना चाहिए कि इसको भी गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, तो इससे क्या होगा, उसको तो होगी जो होगी, पर आपको विशेष रूप से होगी। आप गुरुदेव के प्यारे होते चले जाओगे। केवल यदि गुरुदेव से संबंध है, गुरुदेव की सेवा करता है, तो बस सब गुरुदेव की स्थिति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। अब जिन्हें गुरु सेवा प्राप्त है उनको तो ये लाभ है, पर जिन्हें गुरु सेवा प्रकट रूप में प्राप्त नहीं है, जैसे शरीर की सेवा, तो उनके लिए क्या उपाय है, तो इसकी शेष चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।